नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। अभी एक पुराना केस है। ये केस तो वैसे 2021 का है, लेकिन इसका डिसीजन अभी आया है कुछ दिन पहले ही। और यह मामला जो है कलकत्ता हाई कोर्ट का है। और ये केस जो है एक फेक डॉक्टर से संबंधित है। यानी कि एक डॉक्टर थे जो किसी हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटीज या जो भी है जॉब करते थे, लेकिन उनकी वजह से जो पेशेंट थी उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो है मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला जो है, जो डेथ हुआ था उसके परिवार के लोगों के द्वारा कराया गया। उसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं चली, केस लगभग 2-3 साल तक चलता रहा। और इसी बीच जो डॉक्टर थे उन्होंने पिटीशन दायर किया था कि जो मेडिकल नेग्लिजेंस वाला मामला था या क्रिमिनल ऑफेंस का, तो उसको हटाया जाए। तो इसी मामले में काफ़ी लंबी प्रक्रिया चली, लगभग 2-3 सालों तक चली है। और उसका डिसीजन अभी कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा जो अभी कुछ दिन पहले ही आया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मामला है और हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या प्रक्रिया हुई, और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई हो जाता है तो फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो इस केस को रिपोर्ट किया है medila.in ने। ये आप देखिए, यहाँ की इसकी वेबसाइट भी है। और इसका जो हेडिंग है इस न्यूज का, फेक डॉक्टर एंड मेडिकल नेग्लिजेंस, कलकत्ता हाई कोर्ट डिक्लाइंस प्ली टू क्वैश केस अगेंस्ट नर्सिंग होम ऑनर इन कोविड पेशेंट्स डेथ। तो यहाँ पर जो डॉक्टर था उसके खिलाफ तो चल ही रहा था मामला, जो नर्सिंग होम का जो ऑनर थे उनके खिलाफ भी मामला चला। ये न्यूज़ जो है आज ही पब्लिश हुई है, 18 नवंबर 2024 को। तो बिल्कुल नया ही मामला है ये। यहाँ पे लिखा है, द कलकत्ता हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू क्वैश ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट ए नर्सिंग होम ऑनर एक्यूज्ड ऑफ एम्प्लॉइंग एन अनरजिस्टर्ड डॉक्टर लीडिंग टू द डेथ ऑफ ए कोविड-19 पेशेंट। Justice Ajay Kumar Mukherjee observed that the investigation had established sufficient grounds under Section 304A and 120B of the Indian Penal Code to proceed with the case। तो मामला क्या था कि जो नर्सिंग होम था, कोलकाता का ही मामला है। एक नर्सिंग होम था जहाँ पे एक डॉक्टर जो है अपॉइंट हुआ। वो डॉक्टर ने, जैसा कि इस पूरे केस में है, उसमें उस डॉक्टर ने अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया, हालांकि वो बाद में फेक साबित हुआ। तो उसने कोविड के दौरान हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी, और उसी डॉक्टर के द्वारा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एक पेशेंट की डेथ हो गई। तो जो डॉक्टर था उसके खिलाफ तो मुकदमा चल ही रहा था। जो नर्सिंग होम के ऑनर थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया कि इन्होंने जानते हुए भी ऐसे पर्सन को अपने अपॉइंट किया जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी, वो फेक डॉक्टर था। और उसके खिलाफ जो है जो इन्होंने, जो नर्सिंग होम के ऑनर थे, ये हाई कोर्ट गए कि उस मामले से हमको बाहर निकाला जाए, यानी कि हमारे ऊपर जो मुकदमा है उसको खारिज किया जाए। क्योंकि इन्होंने अपने एफिडेविट में दिया है कि वो हमारा कोई एम्प्लॉय नहीं था, और कोविड के दौरान उसको इन्होंने रख रखा था। और भी बहुत सारी चीज़ें इस पूरे कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में हैं, आई हैं, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो इन्होंने इस बेस पे कहा है कि वो हमारा रेगुलर एम्प्लॉय नहीं था, इसलिए हमको उस मुकदमे से बाहर निकाला जाए। तो बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड ऑफ द केस, एलिगेशंस ऑफ नेग्लिजेंस एंड अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिस। तो इसमें था कि द केस एरोज आफ्टर द डेथ ऑफ मोली शाह इन मई 2021। द विक्टिम वॉज एडमिटेड टू एमएफसी वुमेन एंड चाइल्ड नर्सिंग होम फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट but succumbed due to, despite not having severe complication. It was later revealed that through a newspaper report that Sudipto Sarkar, the doctor treating her, was unregistered. The victim's family alleged that the nursing home owner knowingly allowed Sardar to practice, resulting in patient death. तो जिस पेशेंट की डेथ हुई थी वो मई 2021 में हुई थी, लेकिन बाद में जो फैमिली वाले थे, जो उनको पता चला न्यूज़पेपर के माध्यम से कि जिस डॉक्टर ने उनकी बेटी का ट्रीटमेंट लिया था वो अनरजिस्टर्ड था, फेक था। और इसलिए इन्होंने, जो फैमिली वाले थे, वो उस नर्सिंग होम के ऑनर के खिलाफ उन्होंने कहा कि ऑनर को पता था कि वो अनरजिस्टर्ड फेक डॉक्टर है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपॉइंट किया और उसे ट्रीटमेंट करने दिया। पेटिशनर डिफेंस क्या था, इन्होंने कहा कि द पेटिशनर कंटेंडेड दैट सरदार वाज नाइदर एम्प्लॉयड नॉर ऑफिशियली एफिलिएटेड विद द नर्सिंग होम। जो नर्सिंग होम के ऑनर ने कहा था कि जो डॉक्टर था सुदीप्तो सरकार नाम का, वो न तो उनका एम्प्लॉय था और न तो ऑफिशियली एफिलिएटेड था उनके नर्सिंग होम से। देयर वाज insufficient proximity between the alleged negligence and the cause of death to attract charges under section 304 AIPC। तो इस बेस पर उन्होंने कहा कि वो न तो मेरा का एम्प्लॉय था, न तो ऑफिशियली एफिलिएटेड था, इसलिए
मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला नर्सिंग होम के ऑनर के ऊपर नहीं आता। लेकिन कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? कोर्ट ने कहा विटनेस स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शंस 161 एंड 164 ऑफ द सीआरपीसी सजेस्टेड द पिटिशनर नोइंगली फैसिलिटेट सरदार फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेज। कोर्ट ने अपने पूरे ऑब्जर्वेशन में पाया कि जो नर्सिंग होम के ऑनर थे उनको ये पता था कि जिसको उन्होंने अपॉइंट किया है उसके पास डिग्री नहीं है, फेक है, और उन्होंने जो फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस जो है इनकी निगरानी में यानी इनके जानते हुए भी हुई। दूसरा था स्पेसिफिक एलिगेशंस इंडिकेटेड द पिटिशनर इनकरेज पेशेंट टू रिमेन अंडर सरदार केयर डिस्पाइट नोइंग हिज लैक ऑफ क्वालिफिकेशन। नर्सिंग होम के ऑनर को भी पता था कि जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है सुदीप्तो सरकार, उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए उसको कहा। और जो तीसरा है द रजिस्ट्रार डॉक्टर हुज क्रेडेंशियल वेर मिसयूज्ड कोरोबरेटेड दीज एलिगेशंस इम्प्लीकेटिंग द नर्सिंग होम ओनर इन कोलूजन ऑफ द फेक डॉक्टर। यानी कि कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में पाया कि जो ऑनर थे नर्सिंग होम को उनको पता था, उसके बाद भी उन्होंने उसका अपॉइंट किया था। ये है पूरा डिसीजन, आप लोग देखिए यहाँ पर इन द हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता। यहाँ पे पूरा डिटेल है जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा डिसीजन है, लगभग 15 पेज का है। और जैसा कि सारा बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, लगभग वही सारी बैकग्राउंड्स में आपको मिलेगा। ये केस अल्टीमेटली जो है कैजुअलिटी हुई थी जून 2021 में, लेकिन ये फाइल किया गया नवंबर 2021 में, जब उनको पता चला न्यूज़पेपर के माध्यम से कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर थे वो फेक थे। इसके बाद जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें सुनवाई चली है, बहुत लंबा मुकदमा चला। जितने पुराने कोर्ट के केसेस थे, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उन सब का भी इसमें रेफरेंस आपको दिया गया। रेफरेंस सब आपको मिल जाएगा इसमें, आप ध्यान से देखेंगे तो। और उसके बाद जो है लास्ट में कोर्ट का डिसीजन जो है वो दिया है। ये तीन जो रेफरेंसेस जो कोट किए गए थे पिटिशनर के द्वारा, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। माननीय कोर्ट ने पाया कि जो अभी जो मामला है और ये जो ये तीन कोर्ट किए गए थे इस केस में, ये अलग अलग मामले थे। इन दोनों मामले में कोई बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं पाई गई माननीय कोर्ट के द्वारा। उसके बाद जो है जो डिसीजन था, डिसीजन लास्ट में है, हम आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देते हैं। इसमें जो है जो क्वेश्चन गाइडलाइंस था अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 483 सीआरपीसी, इन्होंने कोर्ट ने कहा कि एलिगेशंस लैकिंग सब्सटेंस और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन ऑफेंस, कंप्लेंट्स दैट आर पेटेंटली एब्सर्ड और इम्प्रोबेबल, मिसयूज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस कॉजिंग मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो ये तीन चार चीज़ों को उन्होंने कोट किया है। उसके बाद लिखा है कि इन दिस केस द कोर्ट फाउंड दैट एलिगेशंस डिस्क्लोज्ड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, thus rejecting the petitioner's plea to quash proceedings। तो कोर्ट को ऐसा मिला कि जो पिटिशनर ने मुकदमे को क्वैश करने के लिए पिटिशन किया था, ये जो वाद दायर किया था, तो कोर्ट को मतलब पूरी सुनवाई के दौरान ये समझ में आया कि इस सब कुछ जितना था ये ऑनर की देखरेख में हुआ। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कोर्ट फाउंड दैट एलिगेशंस डिस्क्लोज्ड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय अपराध, आपके जानकारी में सारी चीज़ें हो रही थी। इसलिए माननीय कोर्ट ने इस पिटिशन जो किया गया था कि पुराने मुकदमे हम पे खारिज किए जाए, तो वो नहीं किया, यानी कि मुकदमा चलाने की फर्दर अनुमति दी और बाद का जो भी डिसीजन होगा वो चलता रहेगा। लेकिन ये जो है जो पिटिशन दायर किया गया था कि जितने भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला हटाया जाए, वो नहीं किया और मुकदमे को वैसे ही चलते रहने की अनुमति दी। बाद में जो भी डिसीजन आएगा वो तो दोबारा जब डिसीजन आएगा तो हम आप सबको बताएंगे।